बक्सर में अयोध्या के लिए तैयार हुआ रथ, पंचकोशी यात्रा कर 5 स्थलों की मिट्टी लेकर जाएगी अयोध्या। 12 जनवरी को आज होगा स्वती मिश्रा का होगा किला मैदान में कार्यक्रम। अब खबर सुने विस्तार से। बक्सर का इतिहास अपने आप में एक खास महत्व रखता है। प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली है, जहां विश्वामित्र मुनि का आश्रम भी है। बक्सर से अयोध्या नगरी पहुंचने का इन दिनों उत्सवी माहौल अब शुरू हो गया, जहां आज प्रभु श्री राम के द्वारा बक्सर के उत्तरायणी गंगा तट पर स्थित स्थापित रामेश्वर मंदिर में प्रभु श्री राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद मां गंगा के तट से मिट्टी और पवित्र जल कलश के साथ पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत की गई। संत महात्मन और भाजपा के सैकड़ों नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के मार्गदर्शन में भगवान श्री राम अभ्युदय यात्रा का शुभारंभ रामरेखा घाट से गुरुवार को प्रारंभ हुआ। ये यात्रा 2 दिनों तक जारी रहेगा। अश्विनी चौबे ने बताया कि भगवान श्री राम बक्सर के जिन जिन स्थलों पर गए थे, वहां पहुंचेगी रथ, और उन स्थलों की मिट्टी एवं जल को एकत्रित भी किया जाएगा, जो अयोध्या के लिए रथ से रवाना होगा। महर्षि विश्वामित्र की पावन धरती, जहां 84,000 ऋषि मुनियों ने तप किया था। सिद्धाश्रम बक्सर में भगवान श्री राम व उनके छोटे भाइयों को शिक्षा दीक्षा मिली थी। यह पावन धरती उनकी प्रथम कर्मभूमि रही है। ऐसे में अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से बक्सर वासियों में खुशी का माहौल दिख रहा है। 12 जनवरी को आज ऐतिहासिक किला मैदान में प्रसिद्ध लोक गायिका स्वाति मिश्रा का भजन संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। फिर 13 जनवरी को रथ यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। फिलहाल आप सुनिए इस पूरे मामले पर अश्विनी चौबे ने क्या जानकारी दी। प्रभु राम, जिनकी ये प्रथम कर्मभूमि, शिक्षा दीक्षा की भूमि महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में सिद्धाश्रम बक्सर रही है। भगवान राम रामलला में विराजमान होने वाले हैं। पुराने 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद और 22 तारीख को उस भव्य दिव्य और अलौकिक श्री राम मंदिर में, नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे। और वहाँ के बाद वो पूरे कर्मभूमि, जहाँ जहाँ उनका पहला कर्मभूमि सिद्धाश्रम, और सभी कर्मभूमि में मानवता और सनातन के संकल्प को लेकर रक्षा के लिए, सनातन के धर्म की रक्षा, मानव कल्याण के लिए वो सभी कर्मभूमि पर फिर विचरित करेंगे। और अयोध्या से बक्सर भी आएंगे श्री राम। और मुझे विश्वास है कि फिर से राम राज्य की जो स्थापना, जिसका अभ्युदय इस सिद्धाश्रम की धरती पर श्री राम ने संकल्प लिया था, और जिसको राजा बनकर के उन्होंने संकल्प को, राज कैसा हो, सरकार राज कैसा हो, उसको उन्होंने बनाया था। तो राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाले श्री राम फिर से भारत में राम राज्य की स्थापना हो और भारत परम वैभव की स्थिति पर जाए। 2047 का भारत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि यह विकसित भारत, जिसका संकल्प लेकर के आज सैकड़ों गाड़ियां 2.5 लाख पंचायत में घूम रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो श्री राम की उस 21 तारीख को, 22 तारीख को जो महोत्सव होगा अयोध्या में, आज लाखों लोग प्रसन्न हैं। मैं आज सुबह सुबह पूजा करके रामेश्वरनाथ मंदिर में, वहाँ स्वच्छता अभियान मंदिर के परिसर में करके, और सैकड़ों लोगों के साथ मैं आज जो पूजित अक्षत है उसको लेकर के, गरीब से लेकर के आम लोगों को बीच सेवा बस्ती से लेकर सभी जगहों पर, अभी मैंने 2 घंटे उनको आमंत्रित भी किया कि आप लोग अयोध्या जाएं, 22 तारीख के बाद ज़रूर जाएं, रामलला का दर्शन, और यह संकल्प लें कि उस भगवान राम को, यहाँ दुनिया की विशालतम मूर्ति भगवान की राम यहाँ इस सिद्धाश्रम की धरती पर हम लोग बनाएंगे। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो पिछले संकल्प दिलाया था सनातन संस्कृति समागम कार्यक्रम में, तो वह दिन अब जल्द ही आने वाला है। उस सपने को भी हम लोग साकार करेंगे सब मिलकर। तो मुझे लगता है कि 2 यात्राएं बिहार से, जो आपने सवाल किया, बिहार से 2 प्रमुख यात्राएं, और इस प्रकार से कुछ उप यात्राएं 4। तो 2 यात्राओं में, एक सिद्धाश्रम से अभ्युदय यात्रा, और दूसरा जहाँ से भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव यात्रा, श्रृंगी ऋषि का, जो अंग जनपद में राजा दशरथ की पुत्री का शांता के जो पति थे श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने
पुत्रेष्टि यज्ञ करा के श्री राम को इस धरती पर लाया। तो श्री राम का आविर्भाव उसी अंग जनपद से श्रृंगी ऋषि ने किया था। तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम से एक भगवान श्री राम का आविर्भाव यात्रा शुरू हो रहा है 10 तारीख से। कल मंदार पर्वत से निकलते हुए और बटेश्वर स्थान वशिष्ठ जी का जो स्थल है, कहुवल ऋषि की धरती कहलगांव बटेश्वर धाम, वहाँ से वो यात्रा प्रारंभ होगी और मुंगेर श्रृंगी कुंड से होकर के सीता कुंड से होते हुए पटना होते हुए यहाँ आएगी। और यहाँ अभ्युदय यात्रा 11-12 को पंचकोशी क्षेत्र में और बक्सर में यहाँ की यात्रा 11-12 को अभ्युदय। तो आविर्भाव यात्रा और अभ्युदय यात्रा 2 प्रमुख यात्रा। उसके साथ मिथिलांचल से माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी और भगवान श्री राम का जो जनकपुर धाम है मिथिलांचल, वहाँ से भी यात्राएं आ रही हैं। आपका गया जी फल्गु नदी और विष्णु भगवान का विष्णुपद, वहाँ से भी यात्राएं आएंगी। और साथ साथ आपकी चिरांद, जहाँ से भगवान राम बक्सर के लिए तपे थे गंगा विश्वामित्र जी के साथ, वो सरजू गंगा और गंडक का त्रिकोण है और वो महर्षि श्रृंगी ऋषि का जन्म स्थल भी वहाँ था। उनके पिताजी वहीं तपस्या करते थे और वहीं उनका जन्म हुआ था। तो ये गाजे बाजे से सज धज करके और अयोध्या में 13 तारीख को अभी बिहार के भागलपुर और बक्सर के और तमाम यहाँ के पटना के कलाकार गए हैं और 14 लाख रंगीन दीप से पराक्रमी राम, जिस मुद्रा में उन्होंने ताड़िका का वध किया था, युवा राम, युवा का जो पराक्रम है, दुनिया में हजारों साल तक युवाओं में उस पराक्रम को की चेतना जागृत हो, उस दृष्टिकोण से पराक्रमी राम की आकृति अयोध्या के अंदर साकेत महाविद्यालय जो श्री राम पथ पर है, 14 लाख रंगीन दीप से वो बन रहा है। उसके साथ साथ उनका भवन जो नया राम मंदिर है वो भी बन रहा है, दीप से बनाया जाएगा। और कलाकार जो कुंभकार हैं, जो विश्वकर्मा समाज के, वो सभी वहाँ लग गए हैं चाक चला के। यहाँ से दीप भी, मैं अभी जाऊँगा आदित्य के घर, यहाँ भी, यहाँ से दीप, भागलपुर से, सब जगह से दीप गया हुआ है। और दीप से बनाने के बाद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री वहाँ के उदय और भारत सरकार के संस्कृति कला मंत्री, ऐसे दर्जनों मंत्री उस कार्यक्रम को 13 तारीख को वहाँ जगत गुरु अपने स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में और अन्य संतों के सानिध्य में वहाँ पर उस आकृति का, कहा जाए, लोकार्पण होगा। भव्य आरती और भजन संध्या वहाँ आयोजित है 13 तारीख को, जिसमें मिश्रा वो रामायण के जो स्वाति मिश्रा ने 3 दिनों का राम कर्म भूमि को अपना वक्त दिया है। 11 तारीख को शाम को भागलपुर में, 12 तारीख को शाम को रंगमंच यहाँ पर रामलीला मैदान में और 13 तारीख को साकेत अयोध्या धाम में, वहाँ भगवान राम की जो आकृति निखारी जा रही है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में भव्य यहाँ से हजारों लोग यात्रा में जाएंगे और रामलला का दर्शन भी करेंगे, उस आकृति का भी पूजन दर्शन करेंगे।